और खबर बाड़मेर के सेडवा से है, जहां राजस्थान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि कांग्रेस के किसी साथी या आम जनता के साथ अन्याय हुआ तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा लेकर हर जगह जाएगा। तहसील, उपखंड, जिला स्तर और आईजी का भी घेराव करना पड़े तो पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर अधिकारी ज्यादा परेशान करे तो नौजवान मजबूत है, अधिकारी को ठोक लिया करो, उसके बाद उमेदा राम जी और हम सब निपट लेंगे। वहीं जनसभा से पहले नौकरी दो नशा नहीं अभियान के तहत धनाऊ से सेडवा तक एक बाइक रैली भी यहां पर निकाली गई। बड़ी खबर इस वक्त, तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाड़मेर के अंदर इस जनसभा का आयोजन यहां पर किया गया था, जहां राजस्थान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और संगरिया के विधायक अभिमन्यु पूनिया ने जनसभा को संबोधित करते हुए एक विवादित बयान दिया है, जो कि अब चर्चा का विषय हो रखा है। उन्होंने कहा है कि अगर अधिकारी, अधिक जानकारी के साथ अभिमन्यु पूनिया खुद हमारे साथ जुड़ गए। अभिमन्यु जी, एक बयान यहां पर दिया गया है आपके द्वारा जनसभा को संबोधित करते हुए, सबसे पहले तो क्या कुछ ये पूरा माजरा था, मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। देखो, हमारे यूथ कांग्रेस का जो कार्यक्रम चल रहा है, नौकरी दो नशा नहीं, पूरे राजस्थान में सफेद पाउडर, चिट्टा खुलेआम एमडी समेत बिका हो रहा है। प्रशासन बिल्कुल नदारद है और जो यूथ कांग्रेस के साथियों पर हमारे बाड़मेर जिले में मुकदमे हुए, राज्य सरकार आते ही भाजपा ने यूथ कांग्रेस के साथियों पर मुकदमे लगाने के काम किए और धरना प्रदर्शन करना हमारी जिम्मेदारी है, जनता की आवाज उठानी हमारी जिम्मेदारी है। और लोकतंत्र में अगर हम लोग जनप्रतिनिधि जनता की आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? अभिमन्यु जी, आपकी सारी बातें ठीक है। सबसे पहले मैं जान लूं, लोकतंत्र में आपका विश्वास होगा, जाहिर तौर पर आपने चुनाव लड़ा है तो आपका विश्वास होगा। ये कहां तक लोकतंत्र में जायज है कि आप किसी अधिकारी को ठोकने की यहां पर बात कर रहे हैं? लोगों को अधिकारी को ठोकने का मतलब ये नहीं कि अधिकारी को ठोकने, अधिकारी का विरोध करने की बात नहीं। ठोकना, विरोध करना कैसे हो गया भाई? आप तो गांधीवादी लोग हैं, गांधी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, कांग्रेस से आप आते हैं। इससे पहले कांग्रेस के नेता धीरज गुर्जर ने वो जबरा वाला, मेरे ख्याल से आपने बयान सुना होगा। तो क्या ये आजकल, देखिए मैं आपसे स्पष्ट तौर पर ये पूछ रहा हूँ कि राजनीति में युवाओं का ये खास सुनियोजित तरीके से मकसद हो गया है पॉपुलैरिटी पाने के लिए, या इस तरह का? क्योंकि इस तरह की बयानबाजी तो लोकतंत्र में ठीक नहीं है। युवा कांग्रेस के साथियों ने जिस प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा बाड़मेर जिले में हमारे जिलाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी पर मुकदमा दर्ज हुआ, उसके विरोध में हम सब लोगों ने जो धरना प्रदर्शन, हमारी हक है हमारा, और सरकार के विरुद्ध हमारी बात को मजबूती से रखने के लिए जब कोई सत्ता में बैठे हुए सरकारें आम जनता की नहीं सुनेगी तो हम निश्चित तौर पर युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीन पर आकर मेहनत करेगा, लड़ाई लड़ेगा। हमें चाहे यूथ कांग्रेस के झंडे के बैनर तले बैठना पड़े, कांग्रेस के झंडे के बैनर तले बैठना पड़े, हम उस पार्टी चाहते हैं जिस पार्टी के नेताओं के बारे में, जिस नेताओं ने पूरे देश के अंदर देश को आधुनिक बनाने का काम किया। हमारे नेता राजीव गांधी जी के बारे में राधा मोहन ने जिस प्रकार का बयान दिया, उस बयान, ऐसे बयान भाजपा के नेताओं के द्वारा दिए जाना वो तो सही है। देखिए अभिमन्यु जी, देखो पूनिया जी, मैं आपको साफ बताऊं, देखिए राजनीति जी, बयानबाजी का खेल है, राजनीति वो अपनी जगह जायज भी है, ठीक है, लेकिन अधिकारियों को ठोक देना और उसके बाद, पूनिया जी मेरी बात आप तक पहुंच पा रही? पूनिया जी, आपके द्वारा ये भी कहा गया है कि अधिकारियों को ठोक देना हम सब निपट लेंगे, इसका क्या कुछ पूरा मतलब आपके हिसाब से निकल कर बाहर आता है? आप समझा दीजिए एक बार। देखो, ठोक देने का मतलब ये नहीं होता कि अधिकारियों को हम हाथापाई कर लेंगे, हम अधिकारियों को परेशान, हमारा जिम्मेदारी है हमारी जनता की बात को रखना, पानी बिजली की सुविधाओं की बात को रखना। जिस प्रकार से बाड़मेर में सोलर कंपनियों का भयावह वातावरण हो रहा है, आम किसानों को ठगा जा रहा है, नहीं हो सकता है आपके इसके पीछे का जो इंटेंशन है, पूनिया जी आपकी इसके पीछे का इंटेंशन है वो अहित करने का नहीं होगा, लेकिन वहां पर जो युवा मौजूद थे वो इस बयान को किस तरह से लेंगे ये तो आप तय नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि सब अपनी समझ के हिसाब से इस बयान को लेंगे। तो क्यों ना एक बार आप सार्वजनिक तौर पर इस बयान को लेकर माफी मांग लें? प्रदेश की जनता इस वक्त आपको सुन रही है। माफी किस चीज की मांगी जाए? माफी उस चीज की मांगी जाती है जिस बयान को गलत वे में दिया जाता हो। नहीं तो ये तो साफ तौर पे बयान भी यहीं पे कोई सुनने में फर्क हो या कहने में फर्क हो, ऐसा नहीं है ना। आप ही का बयान है और आप चाहें तो मैं आपको पुनः सुनवा देता हूं एक बार। युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है और हम लोग जब तक इस सरकार को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कुर्सी से नहीं उतारेंगे तब तक हम लोगों की लड़ाई इसी प्रकार से जारी रहेगी। पुनिया जी देखिए, जनमानस में कुछ पंक्तियां बड़ी प्रचलित हैं
दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो साहब जो तानाशाह अंग्रेज थे उनको भी यहाँ पर लौटना पड़ गया था, अहिंसा का मार्ग महात्मा गांधी ने दिखाया था। और आप युवा चेहरा हैं, आपके द्वारा इस तरह के बयानबाजी करना, ये संदेश कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो ये सही नहीं जाता। तो मेरे ख्याल से एक बार आप समाचार प्लस के माध्यम से आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? उस प्रकार देश में शासन करना चाहती है जो कि आम जनता किसी भी हर हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा, और इसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया है और आने वाले समय में भी करेंगे। ठीक है। अच्छा, मेरे वरिष्ठ सहयोगी है रहमतुल्लाह, वो हमारे साथ बने हुए हैं, वो आपसे कुछ सवालात करना चाह रहे हैं। रहमतुल्लाह हमारे साथ बने हुए हैं। रहमतुल्लाह जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी। अभिमन्यु पूनिया हमारे साथ बने हुए हैं। जी अभिमन्यु जी, आपका ये जो बयान, ये युवाओं को क्या जो है संदेश देगा, और युवा इस को जिस तरीके से अभी बताया आपको, दीपक जी ने बताया कि किस तरीके से ये आपको जो आपके जो बयान को किस तरह से लेंगे, वो आगे उसको लेकर किस तरह से बयान को ऑब्जर्व करेंगे। मुकदमे खाने के लिए नहीं है राज्य सरकार। हम लोगों ने हमारी बात रखी, मांग रखी, हमारे साथियों पर जो मुकदमे हुए उनको वापस लेने की बात हुई। अगर राज्य सरकार हठधर्मिता नहीं छोड़ेगी तो हम तो सड़क पर उतरेंगे और पुरजोर सरकार का विरोध करेंगे, चाहे हमें बड़े से बड़े अधिकारी का विरोध करना पड़े तो भी सत्ता में बैठे हुए उन अधिकारियों का विरोध होगा। अभिमन्यु जी, मनमानी तरीके से जनता को लूटने का काम करते हैं। अभिमन्यु जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछ रहा हूँ, आप एक यूथ कांग्रेस के आइकॉन है और लीडर है, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। आपके बयान को बाकी यूथ वाले बयान उसी के फॉलो करते हुए चलेंगे, और जब इस तरीके से बयान चलेंगे तो उन पर क्या असर पड़ेगा, मुझे आप ये बताइए। देखो, यूथ कांग्रेस का साथी अपनी बात को रखने के लिए मजबूत बनेगा। यूथ कांग्रेस के साथी जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कल जो बयान दिया गया वो बयान पानी बिजली की मांगों को लेकर हमारे प्रदेश महासचिव नवाज दक्ष के कार्यक्रम का था, और नवाज दक्ष ने पानी बिजली को लेकर पिछले 1 महीने से लगातार अधिकारियों के पास जाकर अधिकारियों की हठधर्मिता, इस तरीके से आप सत्ता तलाश सकते हो, इतनी हठधर्मिता भी राज्य सरकार को कहीं ना कहीं आने वाले समय में 4 साल बाद जनता इसका जवाब देगी, और राजस्थान का नौजवान सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रहा है। अच्छा पूनिया जी, ठीक है। मैं एक और बात, देखिए किसी सरकार से आपके इख्तलाफात यहाँ पर हो सकते हैं, हो सकता है बीजेपी की विचारधारा से सहमत नहीं हो, लेकिन युवा वहां पर बहुत सी तादाद में थे। आपका बयान यहाँ पर जितना मैं देख पा रहा हूँ वो बहुत गलत जा रहा है। मैं चाहूंगा समाचार प्लस के माध्यम से एक बार आप उस बयान का खंडन स्वयं ही कर दें। हमारे युवा कांग्रेस के पदाधिकारी थे, युवा कांग्रेस के साथी थे। हाँ, उमेदा राम बेनीवाल जी खुद वहां पर मंच पर मौजूद थे, इसके साथ पूर्व विधायक रहे हैं कांग्रेस के, काफी संख्या में वहां पर मौजूद थे। तो मैं खुद चाहूंगा आपका बयान गलत नहीं जाए, आप खुद इसका खंडन कर दीजिए, क्योंकि ये बयान जो है लोकमानस में बहुत गलत गया है। देखो, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, लोकमानस में जनता से बड़ा कोई मानस नहीं है यहाँ, और अधिकारी जनता से बड़े नहीं होंगे, अधिकारी जनता से बड़े मानस नहीं होंगे। नहीं बिल्कुल, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर प्रक्रिया है। जनता की बात को नहीं सुनोगे। आज पटवारी से लेकर बड़े से बड़ा अधिकारी भ्रष्ट में लिप्त है, उनसे कौन बाहर निकालेगा? नहीं, उसको एक सुनियोजित तरीका भी यहाँ पर हो सकता है, लोकतंत्र है, उसकी एक प्रॉपर प्रक्रिया भी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन इस तरह के बयान मन से हमारी बात को रखा, और इस बयान को अंधगर तरीके से जो मीडिया के अंदर दिया गया, पूरा बयान आप सुनिए। मैंने किसी अधिकारी का नाम ले बजाय, किसी विभाग के अधिकारी का नाम ले बजाय मैंने युवा कांग्रेस के साथियों की बात रखी, और मैं उस पर चलिए ठीक है। इस बयान के पीछे जो आपके द्वारा दिया गया, इसके पीछे मंशा क्या कुछ थी आपकी, अब आप स्पष्ट कर दीजिए। मंशा राज्य सरकार को 1 वर्ष हो गए हैं, धर्म सीमा पर है, नौकरी एक नौजवान साथी को नहीं मिली है, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार, 1 महीने में 6 से 7 महिलाओं पर अत्याचार जोधपुर जिले के अंदर हुए। बात इस बयान की नहीं है, बात चीज की करिए कि आज राज्य के महिला, नौजवान, किसान कहाँ स्थिति में, कौन सी स्थिति में जा रहा है, उस पर बात क्यों नहीं हुई, उस पर बात क्यों नहीं कर रही है नेता? नहीं, बात करने का अपना एक तरीका होता है पूनिया जी, क्योंकि इससे पहले देखिए बहुत कांग्रेस के नेता धीरज गुर्जर का एक बयान सामने आया था, उसके बाद नरेश मीणा ने अधिकारी को थप्पड़ मारा था, कितना बड़ा प्रकरण वो हुआ था। उसके बाद कुछ युवा नेताओं के द्वारा इसी तरह के बयानबाजी जब आ रही है तो उसका संदेश नरेश मीणा जी ने थप्पड़ मारा, आप बिना
आज जब वोट का बहिष्कार पूरे गांव कर रहा है, तो उस गांव को अधिकारी दबाव में दिलवाकर आप वोट दिलवाओगे, तो उस अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? हम ये पूछना चाहते हैं। नहीं, कार्रवाई प्रशासन करेगा, हमारे कोई हक नहीं है लोकतंत्र। मैं यही कहना चाह रहा हूं पूनिया जी। बहरहाल आप अपने बयान को लेकर कोई अपील यहाँ पर दर्शकों से करना चाह रहे हैं? देखो, हम अपने बयान पर अड़िग हैं। हमने किसी व्यक्ति, किसी विशेष, किसी के लिए हमने कोई अवहेलना करने के लिए हमने बयान नहीं दिया। हमने जो राज्य के अंदर जो परिस्थितियां बनी हुई है उसको लेकर बयान दिया और उस पर ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभिमन्यु पूनिया हमारे साथ बने हुए थे और रहमतुल्लाह खान मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे। और